ब्रह्मज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्मज्ञानी कै बसै प्रभु संग। ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बोध ते आगत। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के कर सदानंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी कै रंग, ब्रह्मज्ञानी कै बसै प्रभु संग। ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बोध ते आगत। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। ब्रह्मज्ञानी के एक कै रंग, ब्रह्मज्ञानी के बसै प्रभ संग। जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता है ना, वो एक ही प्रभु के रंग बिरंगे होते हैं और प्रभु को हमेशा अपने संग जानते हैं। अब जो हम साधारण जीव होते हैं ना, हम एक रंग में नहीं रंगे होते। हमारे में भी भक्ति होती है, लेकिन एक कोने में पड़ी होती है माया का रंग। और ना जाने कैसे कैसे जो है ना चीज़ें हमारे मन के अंदर, हमारी मानसिकता के अंदर भरी पड़ी होती हैं, जो हमारे मन को वजनदार और भारी बना देती हैं और संसार सागर में मतलब एक तरह से डुबोने का काम करती हैं। अगर यही एक ही रंग में रंगा हो ना मानसिकता, तो आत्मा एक आजाद पंछी की तरह एकदम मुक्त हो जाए, तो ब्रह्मज्ञानी की वो अवस्था होती है कि जो प्रभु के ही रंग में रहते हैं और प्रभु को हमेशा संग समझता है। हम तो समझते हैं ना अभी मुझे कौन देख रहा है, लेकिन जो हमेशा प्रभु को संग समझते हैं ना, तो उनको होता है ब्रह्म का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान। ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। अब क्या है ना, हमारा आधार क्या होता है, हमारे पास बैंक में कितना पैसा है तसल्ली रहती है, हमारे पास ये भी है, ये भी है, कुछ हो गया तो हम ये भी हैं, और हमारे इतने रिश्तेदार हैं, ये हैं, वो है ना, हमारा परिवार है। लेकिन ऐसा है क्या ना, ये अज्ञानता की निशानियाँ हैं। असल में साचा आधार ना इस आत्मा का सिर्फ प्रभु होता है, और ब्रह्मज्ञानी प्रभु के नाम का आश्रय लेता है। वो दुनियावी चीज़ों को ऐसे गिनता नहीं है, होती हैं, लेकिन वो उसका आसरा प्रभु का नाम ही होता है, और परिवार भी उसका प्रभु नाम ही उसका परिवार होता है। हम तो मान करते हैं ना, कोई कहे कि मेरे इतने भाई है, ये रिश्तेदार है, लेकिन आसरा सच्चा तो है, वो तो प्रभु नाम का ही होता है, और वही आसरा प्रभु ब्रह्मज्ञानी को होता है। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्धि आगत। अब कहते हैं ना, हमारे अंदर कुछ ऐसे चोर बसे होते हैं ना, खास करके एक अहंकार का चोर होता है ना, हमें पता नहीं चलेगा वो कब आ जाएगा। अगर हम कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वो आ जाएगा कि मैं कितना कीर्तन कर रहा हूँ, कितनी भक्ति। अच्छा काम करेंगे तो मैंने अच्छा काम किया, वो मैं किसी न किसी तरह से चुपके से आएगी, चुपके से पता नहीं लगेगा, और सारा धन जो है लूट करके ले जाएगी। जो भी हमारा किया कराया है वो सारा लुट जाता है उसी में। लेकिन ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, वो जागत अवस्था में होता है, वो इस तरह से चोरी अपने घर होने नहीं देता, अहंकार को भीतर आने नहीं देता। और भी चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसे हम कहते हैं। तो जब हम अचेत अवस्था में होते हैं ना, तभी चोरी होती है।
वो हमेशा सचेत अवस्था में रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, वो अहंकार का त्याग करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। सो प्रभु का एक नाम परमानंद है, आनंद की परम अवस्था। अगर वो मन में होगा ना तो भाई वो आनंद, अगर मन में परमानंद है तो घर के अंदर तो आनंद अपने आप ही आएगा, क्योंकि उसी से प्रकाश होगा ना आनंद का। अगर मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, तो घर के अंदर आनंद तो नहीं आएगा, वही चीज़ घर के अंदर भी आएगी। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। अब क्या है ना, हम अगर एक ओंकार की तरफ ध्यान लगता है तो भय को कोई जगह नहीं है, डर को, शंका को, चिंताओं का कोई स्थान नहीं है। अब साधारण जीव है ना, एक ओंकार प्रभु में न विश्वास कर करके न जाने कैसी कैसी चिंताएं पालता है, तो क्या वो सुखी बसता है? वो हमेशा चिंता में बेचारा रहता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है ना, वो एक ओंकार प्रभु में विश्वास रखता है, तो जब एक तो निर्भव निर्वैर, उसका बैर और भय ऐसा उसके अंदर कभी कुछ नहीं होता। और उसका जो वो ना अपने घर में सुख से फिर बसता है, क्योंकि चिंता मुक्त जो जीवन है तो वो उसे प्राप्त होता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश। और जब उसकी आत्मा एक ओंकार प्रभु से मिल जाती है तो अविनाशी प्रभु से मिल करके उसकी आत्मा भी अविनाशी हो जाती है। नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।